अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आपके लिए एक और बहुत अच्छी और पावरफुल वीडियो लाए हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। सोचिए, अगर रमज़ान आपके लिए सुकून का महीना होने के बजाय प्रेशर और गिल्ट का महीना बन जाए। अगर आप दिल से इबादत करना चाहें लेकिन थकान और जिम्मेदारियों की वजह से नमाज में भी फोकस ना हो, तो क्या आप कमज़ोर हो या सिर्फ मेंटली ओवरलोडेड? ये कहानी है ज़ैनब की। जब ज़ैनब ने उस दोपहर बाथरूम लॉक किया, वो इसलिए नहीं रो रही थीं कि वो वीक थीं, बल्कि वो इसलिए रो रही थीं क्योंकि वो बहुत थक चुकी थीं। हर किसी की ज़रूरत बनकर थक चुकी थीं, कभी भी इनफ ना होने का एहसास लेकर थक चुकी थीं। हर दफ़ा अपनी सास से ये सुनकर थक चुकी थीं, रमज़ान आ रहा है बेटा, प्रॉपर तैयारी करनी है, जबकि वो नॉर्मल दिन भी मुश्किल से सर्वाइव करती थीं। ज़ैनब 30 साल की थी और पाकिस्तान में जॉइंट फैमिली में रहती थी। सास, ससुर, हस्बैंड, 2 छोटे बच्चे जो 5 साल से कम एज के थे और एक अनमैरिड ननद। सहरी, इफ्तार, लॉन्ड्री, बच्चों को स्कूल छोड़ना, टिफ़िन पैक करना, हस्बैंड का टिफ़िन, ससुर की मेडिसिन्स, सास की मेडिसिन्स, उनका खाना और घर को हमेशा साफ रखना, सब कुछ उसी पर होता था। पिछले रमज़ान उसने बड़ी नियत के साथ स्टार्ट किया था कि इस बार पूरा कुरान कंप्लीट करूंगी, तहज्जुद पढ़ूंगी, इफ्तार में अच्छी चीज़ें बनाऊंगी, बहुत सब्र वाली माँ और बहुत खिदमत करने वाली बहू बनूंगी। लेकिन रमज़ान गिल्ट के साथ ख़त्म हुआ। नमाजें छूट गईं, कुरान आधा रह गया, रोज़ा रखकर भी बच्चों पर चिल्लाना शुरू कर दिया। लोग समोसों की तारीफ कर रहे थे और वो अंदर से स्पिरिचुअली एम्प्टी फील कर रही थी। इस साल जब उसने व्हाट्सएप पर रमज़ान के मैसेजेस देखे तो उसका दिल नूर से भरने के बजाय और टाइट हो गया। मैं ये दोबारा नहीं कर सकती, उसने धीरे से कहा। उस रात जब सब सो गए, ज़ैनब फ़ोन स्क्रॉल कर रही थी कि एक पोस्ट पर उसकी नज़र रुक गई। रमज़ान को परफेक्ट औरत की ज़रूरत नहीं होती, इसे प्रिपेयर्ड दिल की ज़रूरत होती है। ये दीन माइंड मेंटर का पोस्ट था। 2 दिन बाद हेजिटेशन और लोग क्या कहेंगे के डर के बावजूद उसने सेशन बुक कर लिया। ऑनलाइन सेशन में ज़ैनब ने खुद को स्ट्रॉन्ग या बहुत दीनदार दिखाने की कोशिश नहीं की। 5 मिनट में ही रो पड़ी। उसने कहा, मुझे लगता है मैं मुस्लिम के तौर पर फेल हो रही हूँ। मैं रमज़ान में बहुत गहरी इबादत करना चाहती हूँ, लेकिन जब तक मैं कुकिंग और घर हैंडल करती हूँ, मैं इतनी थक जाती हूँ कि नमाज में फोकस नहीं होता। मेंटर ने उसे ध्यान से सुना और कहा, तुम स्पिरिचुअली वीक नहीं हो ज़ैनब, तुम मेंटली ओवरलोडेड हो। अल्लाह ने हमारे ब्रेन को लिमिट्स के साथ बनाया है। साइंटिफिक रिसर्च बताती है कि जब इंसान कांस्टेंट मल्टीटास्किंग और प्रेशर में होता है तो कॉर्टिसोल हार्मोन हाई हो जाता है। जब कॉर्टिसोल हाई होता है तो फोकस और सब्र कम हो जाता है। ज़ैनब को लगा किसी ने उसे समझ लिया है। मेंटर ने कहा, इस्लामिक साइकोलॉजी के मुताबिक जब बॉडी और माइंड ओवरलोड हो जाए तो नफ्स वीक हो जाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैलेंस सिखाया है। तुम्हारे जिस्म का तुम पर हक है। अगर तुम अपनी लिमिट्स इग्नोर करोगी तो तुम्हारी इबादत सफ़र करेगी। पहली दफ़ा ज़ैनब को समझ आया कि प्रॉब्लम उसके ईमान या लेजीनेस की नहीं, सिर्फ प्रेपरेशन की है। असल प्रॉब्लम कुकिंग नहीं थी, बच्चे नहीं थे, जॉइंट फैमिली भी नहीं थी। असल प्रॉब्लम उसका साइलेंट बिलीफ था कि अच्छी औरत सब कुछ सैक्रिफाइस करती है और फिर भी मुस्कुराती है। सेशन में मेंटर ने एक पेनफुल सवाल पूछा, ज़ैनब, अगर रमज़ान आया और तुम पूरा महीना थकी हुई, चिड़चिड़ी और स्पिरिचुअली एम्प्टी रहीं तो किसको फ़ायदा होगा? ज़ैनब ने सोचा, न बच्चों को, न हस्बैंड को, न इन-लॉज को, न अल्लाह के साथ उसके रिलेशनशिप को। उसे डिफरेंट स्ट्रैटेजी चाहिए थी, बेटर सिस्टम चाहिए था। मेंटर के कहने पर ज़ैनब ने रमज़ान की प्रेपरेशन शुरू की। हर सुबह फजर से पहले 5 मिनट खामोशी में बैठती, ना फ़ोन ना काम, बस धीरे धीरे सांस लेती, जिक्र करती और अल्लाह से बात करती। साइंटिफिक स्टडीज़ बताती हैं कि स्लो ब्रीदिंग नर्वस सिस्टम को काम करती है और स्ट्रेस हार्मोन्स को कम करती है। फिर एक शाम चाय पर उसने सबको इकट्ठा किया और कहा, रमज़ान आ रहा है, मैं चाहती हूँ ये रमज़ान हम सब के लिए स्पेशल हो, मुझे आप सबकी हेल्प चाहिए। उसने सोचा सब नखरे करेंगे, लेकिन उल्टा हुआ। हस्बैंड ने कहा, मैं फ्रूट चाट बना लूँगा। ननद ने कहा, जब आप कुकिंग करोगी मैं बर्तन धो दूँगी। सास ने कहा, हर हफ्ते 10 आइटम ज़रूरी नहीं। इस एक कॉन्वर्सेशन ने उसका 30% स्ट्रेस कम कर दिया। ज़ैनब ने 7 डे का फिक्स्ड रोटेशन मेन्यू बना लिया। हर हफ्ते सेम आइटम्स, नो ओवरथिंकिंग, कम ऑयल, कम मीठा। रिजल्ट ये हुआ कि तरावीह के लिए सब एनर्जेटिक थे और किसी ने कंप्लेन भी नहीं की। उसने अपनी नीयत बदल दी, या अल्लाह, मैं अपनी फैमिली की खिदमत आपके लिए कर रही हूँ। इस्लामिक साइकोलॉजी के मुताबिक नियत आम काम को भी इबादत बना देती है।
उसने टाइम बाउंड्रीज सेट की, सुबह के काम 11 बजे तक, ज़ोहर के बाद 30 मिनट्स कुरान। जब उसने अपने वक्त को रिस्पेक्ट किया, दूसरों ने भी किया। उसकी अनमैरिड फ्रेंड्स तहज्जुद और फुल कुरान कंप्लीट करने की बात करती थीं, जिससे ज़ैनब इन्फीरियर फील करती थी। मेंटर ने कहा कि इस्लाम में रिवॉर्ड एफर्ट और कैपेसिटी के मुताबिक होता है। एक माँ जो बच्चों की वजह से नींद सैक्रिफाइस करती है, उसे शायद ज़्यादा रिवॉर्ड मिले। अल्लाह अल अदल है, सबसे ज़्यादा इंसाफ करने वाला। उसने इबादत को स्मॉल मोमेंट्स में डिवाइड कर दिया। आटा गूंथते हुए जिक्र, लॉन्ड्री फोल्ड करते वक्त लेक्चर्स, बच्चों को सुलाते वक्त दुआ। रिसर्च बताती है कि स्मॉल कंसिस्टेंट हैबिट्स ब्रेन को रीवायर करती हैं। इस्लाम भी कंसिस्टेंसी पर जोर देता है। जॉइंट फैमिली में इश्यूज होते रहते हैं। अब ज़ैनब रिएक्ट नहीं करती थी। जब इरिटेट होती, कहती आऊज़ुबिल्ला, एक लंबी सांस लेती और धीरे जवाब देती। सब कुछ मैजिकल नहीं हुआ। बच्चे फिर भी रोए। एक दिन गैस खत्म हो गई, किसी ने नमक ज्यादा है का कमेंट कर दिया। लेकिन ज़ैनब बदल चुकी थी। उसने छोटे छोटे कदम से पूरा कुरान कंप्लीट किया। इफ्तार पर बच्चों के साथ हंसती थी। अगर आप जॉइंट फैमिली में रहती हैं और ज़ैनब जैसा फील करती हैं, तो इस रूटीन का स्क्रीनशॉट ले लें। रमज़ान को सुपर वुमन नहीं चाहिए, रमज़ान को सिंसियर औरत चाहिए। आप पीछे नहीं हैं, आप कम नहीं हैं। आज रमज़ान का 6ठा रोज़ा है और यही वक्त है अपनी प्रेपरेशन रीसेट करने का। इल्म, स्ट्रक्चर और तवक्कुल के साथ ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूर आती है। अगर आप डेली ऐसी ही पावरफुल और हार्ट टचिंग इस्लामिक साइकोलॉजी वाली वीडियोस देखना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके नाम की स्पेशल मोटिवेशन या इस्लामिक स्टोरी वीडियो बना दें, तो कमेंट्स में अपना नाम ज़रूर लिखें। हम आपके नाम पर वीडियो बनाएंगे, सिर्फ आपके लिए। हसन अल बसरी कुरान एकेडमी के साथ कुरान सीखें। हम दुनिया भर में स्काइप, जूम और व्हाट्सएप के जरिए कुरान की तालीम देते हैं। हम मुब्तदियों के लिए कुरान तजवीद के साथ किरत कोर्स, कुरान तर्जुमा, कुरान हिफ्ज और तफसीर के कोर्सेज पेश करते हैं। काबिल और तरबियत याफ्ता फीमेल और मेल असातिज़ा के साथ कुरान सीखें। हमारे साथ शामिल होने के लिए जल्दी करें। हमारी वेबसाइट विजिट करें hasanalbasriquranacademy.com। व्हाट्सएप नंबर 030639703776।